नमस्कार बच्चों। माफ़ी चाहेंगे, पिछली क्लास अचानक से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कट हो गई थी। जहाँ से क्लास समाप्त हुई थी हमने वहीं से ये क्लास चालू की है। आप देखिए, हम आपको बता रहे थे ये 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर सीमा पर उपस्थित है। ठीक है, तो इससे आगे अब हम लोग जानेंगे। तो इसके अलावा अब हमको देखना है, बता रहे थे आपको कि अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार, ये पंबन द्वीप, ये आपका श्रीहरिकोटा, ये आपका कौन है, व्हीलर द्वीप या एपीजे अब्दुल कलाम, ये आपका कौन सा यहाँ पर एक द्वीप पड़ता है आपका एलिफेंटा द्वीप, एक और ऊपर अलिया बेट पड़ता है, और ऐसे बहुत सारे द्वीप हैं। इनकी भी तो जल सीमा है और वो भी तो भारतीय जल सीमा ही मानी जाएगी। तो इनकी 2094, देखो 2094 किलोमीटर, कौन सी है ये द्वीपों की जलीय सीमा है, द्वीपों की जलीय सीमा। बोलो, बात क्लियर समझ में आ रही है? ये बच्चों द्वीपों की जलीय सीमा है। तो इस तरीके से जरा आप बात को समझना कि ये वो तरीका है जिससे हमने देखा सभी सीमाएं कितनी हैं। ठीक है, जल सीमा जान ली, और कौन सी जान ली हम लोगों ने, मुख्य सीमा जान ली, कुल सीमा जान ली। अब आपको पता होना चाहिए कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक दूरी कितनी है अंतिम छोर की। तो देखना, हम लोग देखेंगे भारत की दूरी। ठीक है, तो भारत की, ठीक है, भारत की उत्तर से दक्षिण, ठीक है, उत्तर से दक्षिण दूरी देखना, उत्तर से दक्षिण, यानी हम कहां से देख रहे हैं, इंदिरा कॉल से। ठीक है, यही लिख देते हैं, कहां से ये दूरी होगी, इंदिरा कॉल से। इंदिरा कॉल क्या है बच्चों, आप लोग जानते हैं ना, हमारा उत्तरी छोर है। और यहां से कहां तक बच्चों, कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी समझ रहे हैं ना, कहां पर मिलता है, मुख्य भूमि का अंतिम छोर क्या कहलाता है, कन्याकुमारी कहलाता है। अब देखो कितनी ये दूरी पड़ती है, ये कुल दूरी है 3214 इसको आप याद रख लेंगे, कितनी है, 3214 किलोमीटर। ऐसे ही पूर्व से पश्चिम दूरी कितनी है, पूर्व से पश्चिम दूरी, यानी ये दूरी कहां से बताएंगे, किबुथी, कहां है, अरुणाचल प्रदेश, किबुथी अरुणाचल प्रदेश से लेकर के और कहां तक, गुजरात के गौहर माता तक, गुजरात के गौहर माता तक दूरी कितनी है, गौहर माता कहां, गुजरात में। तो बच्चों ये दूरी है 29,33 किलोमीटर। बोलो, बात क्लियर हो गई, 2933। अब देखो है क्या कि दोनों में खास अंतर नहीं है। ठीक है, ये 29 पे पहुंच रहा है, ये 32 पे पहुंच रहा है। इसलिए भारत का जो आकार है वो लगभग कैसा है, समचतुष्कोणीय माना जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हम इसको यहां पर लिख देते हैं कि भारत का आकार लगभग कैसा है। अगर आकार कभी पूछे, आप इसको अलग से लाइन में लिख लीजिए, ये है समचतुष्कोणीय। ठीक है, भारत का आकार कैसा है, समचतुष्कोणीय हो। वजह क्या है, ज्यादा अंतर ना होना। तो देखो भारत की सीमा से जुड़ा हुआ ये वाला टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखेंगे पड़ोसी देश का टॉपिक। ठीक है, तो हम देखेंगे भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, इसको बस अब मिटा देना। भारत के पड़ोसी देश का टॉपिक देखना है।
देखो, तो अब हमारा अगला जो पॉइंट है और अंतिम है आज का, ये भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, भारत के पड़ोसी देश। ईश्वर की ऐसी कुछ कृपा है कि अपने पड़ोसियों में भारत एक अच्छी खासी हैसियत रखता है। बात समझ रहे हैं ना? अपने पड़ोसी जितने भी हैं उनमें भारत की ठीक ठाक पोजीशन है। कौन कौन पड़ोसी हैं, गिनो। नंबर 1, किसमें कहें नंबर 1 वो समझ में नहीं आता इनको। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 2 समझ गया ना, अफगानिस्तान। नंबर 3 चाइना, 4 नेपाल, 5 भूटान, 6 म्यांमार और 7 बांग्लादेश। ठीक है, 1 पाकिस्तान, 2 अफगानिस्तान, 3 चाइना, 4 नेपाल, 5 भूटान, 6 म्यांमार और 7 बांग्लादेश। तो भारत के पड़ोसी देशों की बोलो बच्चों संख्या कितनी हो गई? 7। आप ही ने गिने अभी कौन कौन है। तो पहला कौन है? पाकिस्तान है। समझ गए बच्चों, पहला कौन है? पाकिस्तान है। दूसरा कौन है? अफगानिस्तान है। और तीसरा कौन है? तो देखो, तीसरा देश चीन है। चौथा कौन है? चौथा देश नेपाल है। पांचवा कौन है? पांचवा भूटान है। फिर छठवां कौन है? तो छठवां देश कौन है आपका? ये म्यांमार है। और सातवां कौन है? तो बांग्लादेश है। ठीक है, ये होगा। हाँ ठीक है। अब इस पर चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे कि ये देश किन किन जो है जिलों से या राज्यों से सीमा बनाते हैं। ठीक है, और भी काफी चर्चा है इस टॉपिक में, थोड़ा भी समय शेष रहेगा, ये हम अगली क्लास में इस पर चर्चा करेंगे।